सो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यार ये इंडेक्सिंग क्या होती है। पाइथन हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ा, लिस्ट, सेट और ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब बात करते हैं यार ये इंडेक्सिंग, ये जो टर्म है इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली इंडेक्स मैंने यार पिछले वीडियो में बताया था। जो इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे जब बात करो अपना लिस्ट की, तो अगर कोई मैंने एल नाम की लिस्ट बनाई है, कुछ ऐसा 3,5,7 कोई ऐसा लिस्ट बनाया है, तो ये मेरा 0th इंडेक्स पे होगा, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, ये मेरा सेकंड इंडेक्स पे होगा। बेसिकली इंडेक्स क्या बताता है, इंडेक्स इज इक्वल टू, मैं सिंपली कह सकता हूँ यार पोजीशन। इंडेक्स कुछ नहीं होता, बस सिंपल पोजीशन होती है मेरी। ठीक है, अब ये बताओ, ठीक है यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी इंडेक्स को यहाँ पे अगर मैं L0 को लिख के अगर मैं इंटर मारूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं L1 को लिख के इंटर मारूँ तो मेरा सिंपली 5 प्रिंट हो जाएगा। इतना समझ में आता है। पर अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये भी एलिमेंट चाहता हूं और ये भी एलिमेंट चाहता हूं, ठीक है, दो एलिमेंट मैं साथ में चाहता हूं, तो ये कैसे करूं, ये कैसे करूं। तो यार मेरे पास दो चॉइस है। कौन कौन सी पहली चॉइस है? पहली चॉइस मेरी ये है, मैंने L0 लिखा, ठीक है, अलग लगा के इंटर मारा, मेरा आ गया 3। फिर मैंने L1 अलग लिख के इंटर मारा, मेरा 1 आ गया 5। मैं चाहता हूँ यार कि एक साथ मुझे दो स्टेटमेंट क्यों लिखने पड़े, मैं एक साथ क्या अलग नहीं करा सकता। तो पाइथन ने बोला यार बिल्कुल करा सकते हो। पाइथन भाई ऐसी चीज़ होती है ना, कुछ भी करा सकते हो। तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है, ठीक है, इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। पहले 3 आर्गुमेंट होता है, हर जगह अपना 3 आर्गुमेंट होता है। ठीक है, पहला अपना स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, और तीसरा आर्गुमेंट किस तरीके से चलना है, यानी हाउ, कैसे वर्क करना है। ठीक है, तो अगर मैं 3, 5, 7 की बात करूँ तो थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ में आए। तो एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, L इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, पहला इंडेक्स क्या है मेरा, पहला इंडेक्स मेरा 0 है और आखिरी इंडेक्स क्या है मेरा 0, 1, 2, 3, 4, आखिरी इंडेक्स मेरा 4 है। ठीक है, अब मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके यहाँ पे लिख दूंगा 3। ठीक, अब क्या दिक्कत क्या होगी, पाइथन में दिक्कत क्या होती है, पाइथन में दिक्कत ये होती है कि आखिरी वाला जो इंडेक्स होता है इसको छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, अब वो पाइथन वालों ने जिन्होंने बनाया उन्होंने ऐसा रखा कि आखिर वालों को छोड़ दो। अब इस चीज़ का ना हम लोग को प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। हम लोग अभी नहीं समझते कि क्यों छोड़ रहा है, छोड़ क्यों रहा है, अच्छी बात नहीं है, पर प्रोग्रामिंग में हम लोग को बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलने वाला है इसका। तो आगे देखेंगे कैसे फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर मैंने L0 से लेके यहाँ पे 3 वाला लिखा तो क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला। तो 0 वाला यानी 3, फिर मेरा 5 और फिर मेरा 7। ठीक है, मेरे कितने प्रिंट हो गए, 3 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया, 7 प्रिंट हो गया। तो इंडेक्सिंग बेसिकली कैसे काम करती है, इंडेक्सिंग काम ऐसे करती है, मैंने बताया है, एक मिनट में। ओके, इंडेक्सिंग अगर मैंने L इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे रन कराता हूँ और मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0 से लेके मेरा 0, 1, 2, 3, 0 से लेके 3 तक प्रिंट करा दो। ठीक है, तो 0 से 3 तक प्रिंट करा दो तो मेरा क्या दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा और 9 दे देगा। क्या 0, 1, 2, 3, 3 वाले को से छोड़ना है तो केवल यहाँ तक चलेगा, तो यहाँ तक चलेगा तो 9 नहीं आएगा, केवल 7 आएगा। ठीक है, तो ये हमने समझा 3, 5, 7 क्यों आ रहा है। अब यार मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या बोला था, स्टार्ट होता है और एंड होता है और यहाँ पे कैसे चलता है, यानी यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट है इंटरवल। यानी इंटरवल क्या होने वाला है, यहाँ बताओ 3 से 5 गया, 5 से 7 गया, 7 से 9 गया, इंटरवल क्या है, इंटरवल 1 का है। यानी पहले 0 था, 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 तो मेरा चलना ही नहीं है, तो 0, 1, 2। इंटरवल क्या है, इंटरवल 1 का है, यानी हर बार मेरा +1 होता चला आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ लिखते नहीं है, पर असल में ये होता कैसे, ये होता है 0, 3, 1। इसका क्या मतलब है, 0 से स्टार्ट हुआ 3 तक जाएगा, एक एक हर बार बढ़ना है। यानी 0 वाला चाहिए, 1 वाला चाहिए, 2 वाला चाहिए, 3 वाला चाहिए, लेकिन 3 मेरा आखिरी इंडेक्स है तो 3 वाले को कट कर देगा। तो इतना समझ में आता है। अब ठीक है, अगर मैंने क्या किया, इसी चीज़ को मैंने किया 0 और 3 और यहाँ पे 2 लिख दिया तो क्या होगा, अगर मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे रन कराया तो ये क्या 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 प्रिंट दे देगा, 0 वाला प्रिंट देगा, और 0 के बाद मैं 0 में जब 2 ऐड करता हूँ तो 2 हो जाएगा, 2 वाला प्रिंट देगा और 4 हो जाएगा। अब देखो 4 हो नहीं सकता क्योंकि मैक्स मेरा कहाँ तक जा सकता है, 3 है तो मैक्स मेरा 2 तक जा सकता है। तो 2 वाला 0 वाला इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा और 2 वाला इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे मेरा 3 है और 2 इंडेक्स पे मेरा क्या है, 7 है। तो 3,7 केवल 2 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ मुझे थोड़ी बहुत बात समझ में आती है कि इंडेक्सिंग में कैसे करता हूँ। ठीक है, इसके एक और एग्जाम्पल और थोड़ा सा प्रैक्टिकल खुद करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं खुद अगर लिस्ट ले लूँ तो L इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे एक लिस्ट ले लूँ 2, 4, 5, 8, 9 और 11।
ठीक है। इंडेक्स देखो तो ये मेरा 0th इंडेक्स पे, ठीक है, 1 2 3 4 5, 11 मेरा किस इंडेक्स पे, 5th इंडेक्स पे। मैं चाहता हूँ मैं एल को कहाँ से कहाँ तक चाहता हूँ, मैं 0 से चाहता हूँ, कहाँ तक चाहता हूँ, 0 से मैं चाहता हूँ 0 1 2 3 या 4 तक, 0 से मैं 4 तक चाहता हूँ या 5 तक मैं चाहता हूँ, ठीक है। और हर बार 2 बढ़ना है, तो क्या हुआ, हर बार 2 बढ़ना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल देखो, 0 वाला मेरा आया, ठीक है, 2 ऐड हुआ, 2 वाला आया, 0 वाला आया, 2 वाला आया और 4 वाला आया, ठीक है। 4 के बाद 6 आ जाता है, पर 6 मेरा इस लिमिट से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कैसे काम कर रहे हैं, कुछ समझ में आया, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं यार, हमने लिस्ट विस्ट तो पढ़ लिया, रेंज। रेंज क्या होता है भाई साहब, रेंज ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है। क्यों प्यारी चीज़ है, लिख देता हूँ मैं, प्यारी चीज़ है। क्यों प्यारी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको एक प्रॉपर रेंज में चलना है, जैसे कि अगर आपको 3 से लेके 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है, 9 लिखना है, 7 के बाद 8 9 10, ऐसे अगर आपको कोई नंबर लिखते जाना है ऐसे सीरीज में, तो आप क्या करोगे, आप बेवकूफ़ों की तरह लिखना शुरू कर दोगे, 3 4 5 6 7 8। तो पाइथन ने कहा यार बेवकूफ़ मत बनो, मैं तुम्हें रेंज देता हूँ। रेंज सेम काम करता है, स्टार्टिंग वैल्यू डालो, एंडिंग वैल्यू डालो और इंटरवल डाल दो, ठीक है, इंटरवल डाल दो। अब इंटरवल कैसे डाला जाएगा, अगर मैंने रेंज में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, अगर मैंने रेंज में लिखा 0 से लेके 8 तक और 2 का रेंज दिया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 0 मेरा आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, पर 8 आखिर में है। देखो मैंने क्या बोलता है, स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है और ये मेरा इंटरवल है। एंडिंग मेरा जहाँ तक, अगर एंडिंग n है तो मेरा n-1 तक वैल्यू ले सकता है, तो 8 मेरा नहीं लेगा क्योंकि 8 एंडिंग है, तो मेरा मैक्सिमम 7 तक ले सकता है, सिंपल। तो मेरा 0 2 4 6। अब अगर मैं यहीं पे रेंज को यहाँ पे आपको रन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने रेंज को यहाँ पे लिख दिया RANGE और 0 से लेके 8 तक लिख दिया और 2 का इंटरवल दे दिया, अब प्रिंट कराया, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है भाई साहब रेंज ही यहाँ पे आ गया, आपको कुछ आउटपुट नहीं दिखा, आउटपुट नहीं दिखा। तो यार आउटपुट जब कभी ना दिखे ना, आउटपुट जब भी कभी ना दिखे तो चीज़ों को लिस्ट में क्या कर लो, टाइप कास्ट कर दो, आउटपुट दिखने लगेगा। देखते हैं कैसे, 0 8 2, ठीक है, दिखने लगा 0 2 4 6। असल में होता क्या है, जो रेंज हुआ और जो कई सारे फंक्शन होते हैं ना, ये काम तो कर देते हैं अपना, पर आपको दिखा नहीं पाते, आपको दिखा नहीं पाते कि उनके अंदर क्या हुआ है। तो दिखाने के लिए अपना लिस्ट है ना, लिस्ट तो हम लोगों ने पढ़ी रखी है, तो लिस्ट में टाइप कास्ट कर दो, लिस्ट को प्रिंट करा दो, सिंपल। अगर मुझे प्रोग्रामिंग में कोड लिखना है तो ए इज इक्वल टू, मैं रेंज लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 0 से लेके 8 तक और 2 का इंटरवल दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आएगा नहीं, ठीक है। ए इज इक्वल टू रेंज, बी इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ ए, यानी ए को लिस्ट में कन्वर्ट करके बी में डाल दो। अब अगर हम प्रिंट बी कराएंगे तो मेरा प्रिंट बी क्या होगा, एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगा जिसमें कौन कौन सी वैल्यू, 0 2 4 6, ये 4 वैल्यू होने वाली है। तो सिंपल यार रेंज में हम लोगों ने इतना सीख लिया। और अब देखो यार एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है, जब हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे तो हम लोग इंडेक्सिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, 3 5 7 9 समथिंग इंडेक्सिंग है मेरा, ठीक है, 0 1 2 3, ये मेरा 3rd इंडेक्स पे, मेरा 0th इंडेक्स पे। सेम काम मेरा स्ट्रिंग में भी तो हो सकता है, स्ट्रिंग में हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर मैंने एस नाम की कोई स्ट्रिंग लिखी है जिसमें मैंने लिख दिया सौरभ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मिश्रा। हमें पता है जो स्ट्रिंग होता है मेरा इम्यूटेबल होता है, इससे पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है कैसे होता है। तो अगर मैं स्ट्रिंग का, अगर मैंने ये चीज़ ऐसे लिखी और फिर मैं एस ऑफ 0 प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो क्या होगा, ये एस प्रिंट हो जाएगा, एस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 0th पोजीशन पे मेरा क्या है, 0th पोजीशन पे मेरा एस है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है मेरा, फर्स्ट पोजीशन पे मेरा ए है, सेकंड पोजीशन पे मेरा यू है, थर्ड पोजीशन पे ये, 4th 5th 6th 7th। तो अगर मुझे बेसिकली लेन नाम का एक कीवर्ड है, याद कर लो, लेन ऑफ एस। लेन क्या बताता है, कहीं भी लेंथ, अगर लिस्ट पे लेंथ लगा दो, ठीक है, एलियन, लिस्ट पे लेंथ लगा दो, सेट पे लेंथ लगा दो, टपल पे लेंथ लगा दो, किसी चीज़ पे लेंथ लगा दो, तो क्या करेगा, नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न कर देगा। अब देखो एस इज इक्वल टू सौरभ मिश्रा अगर मैंने लिखा है, तो अगर लेंथ ऑफ एस में अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ कि लेंथ ऑफ एस मेरा क्या होने वाला है, तो ये मेरा क्या देगा, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो नंबर ऑफ कैरेक्टर दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस भी मेरा एक कैरेक्टर है, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अगर टोटल काउंट इसका 14 आ रहा है तो यहाँ पे 14 प्रिंट हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये था अपना लेंथ का काम, हमने लेंथ देखा, और लेंथ हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे कभी भी जरूरत पड़ेगी। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग में हम लोगों ने देखा, स्ट्रिंग में अगर हम लोगों ने देखा कैसे देखा, स्ट्रिंग में हम लोगों ने देखा, अगर स्ट्रिंग में हम लोगों ने लिख दिया है, एस नाम से मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसमें लिख दिया है ABC, डबल कोड से भी लिख सकते हैं ABCD, ठीक है। ये 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मेरा 3rd इंडेक्स पे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा प्रिंट कराना कि 0 से लेके
जीरो से लेके मेरा 0 1 2 3 तक प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट बेसिकली हो जाएगा, ये ABCD और डी प्रिंट नहीं होगा, डी प्रिंट होगा पर डी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि आखिरी इंडेक्स पे डी है, आखिरी इंडेक्स मेरा छोड़ देता है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा 1 लिखा होता है, मैं मानता नहीं हूँ, यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, पर बाय डिफॉल्ट मेरा 1 लिखा होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे S0 और यहाँ पे सपोज दैट 4 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 2, तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है, 0 वाला ले लो और 0 में 2 ऐड हुआ, ये मेरा 2 क्या है, लास्ट वाला मेरा इंटरवल बताता रहता है, हम लोग देख चुके हैं इंटरवल, यानी पहले 0 ले लिया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे 1 लिखा होता है, अभी क्या है 2 लिख दिया हमने अलग से। तो अब दो का इंटरवल लेगा, 0 वाला लेगा, 2 वाला लेगा, 4 वाला लेगा। अब देखो जो मेरा 4 है ना, 4 मेरा आउट ऑफ इंडेक्स है, 4 मेरा आउट ऑफ इंडेक्स है, ठीक है। और 4 मेरा क्या है, 4 मेरा इसके बराबर है, तो 4 मेरा वैसे भी नहीं लेने वाला, तो मेरा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, 2 होने वाला है। 0 पे मेरा A रखा हुआ है, 2 पे मेरा C रखा हुआ है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा AC। अब भाई साहब कुछ महान लोग जो पाइथन कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब इतना ही काबिल है ये ABCDEF समथिंग GH, उन लोगों ने क्वेश्चन उठाया क्या अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दे सकता हूँ, एंडिंग इंडेक्स दे सकता हूँ और इंटरवल दे सकता हूँ, तो क्या अगर मैं ABCD अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो क्या मैं DCBA भी प्रिंट करा सकता हूँ। तो भाई साहब क्यों नहीं प्रिंट करा सकते, इसका इंडेक्स दे दो, ठीक है, इसका इंडेक्स दे दो, इसका इंडेक्स किस में, स्टार्टिंग में दो, इसका इंडेक्स एंडिंग में दो। और इंटरवल क्या होना है, इंटरवल इस बार हम लोग -1 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं +1 रखूंगा तो इधर जाने लगेगा ना, मुझे बेसिकली -1 रखना है, क्योंकि इस बार स्टार्ट में वैल्यू कम होती जा रही है। और याद रखना कि मैंने बोला था ना कि हमेशा जो इंड वाला है उसको छोड़ देता है, तो अगर मैंने S = यहाँ पे लिख दिया ABCD, ठीक है, डबल कोट्स में, और मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ कि S को 0 1 2 3, ये मेरा 3rd इंडेक्स पे और ये मेरा 0th इंडेक्स पे है, तो 3rd इंडेक्स से लेके मेरा 0th इंडेक्स तक प्रिंट करा दो और इंटरवल रखो -1। तो क्या प्रिंट होगा, पहले D प्रिंट होगा, C प्रिंट होगा, B प्रिंट होगा और A प्रिंट होगा, क्या नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि A मेरा 0th इंडेक्स पे और 0th इंडेक्स मेरा इंड की जगह पे रखा हुआ है और इंड को हमेशा छोड़ना ही होता है, तो DCB ये चीज़ मेरी हो जाएगी प्रिंट, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर मेरा कोई स्ट्रिंग है, जैसे मैंने बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग लिख दी, तो क्या मुझे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, तो क्या मुझे S में स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और ये मेरा मान लो मैंने 1 बाय डिफॉल्ट लिया, ठीक है, या इसको नहीं लिखते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, क्या मुझे एंडिंग इंडेक्स लिखना जरूरी है क्या, लिखना जरूरी है क्या। अगर मेरे 1000 कैरेक्टर्स की है, 1000 कैरेक्टर्स की है, तो मैं क्या कहूँगा, पहले तो मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए कि आखिरी इंडेक्स भी तो चाहिए ना। तो आखिरी इंडेक्स अगर मेरे पास ना हो तो मैं क्या करूँ, तो भाई साहब ना हो तो क्या छोड़ दो इसको, ना हो तो आप क्या काम करोगे, अगर कोई चीज़ नहीं है तो भाई क्या ही कर सकते हो फिर। तो 0 से लेके अगर आपने इसको छोड़ दिया तो क्या करेगा, आखिर तक सारी वैल्यू ले लेगा। तो अगर मैं ABCD, S की वैल्यू ABCD है और मैं S को ऐसे लिखता हूँ 0 से लेके आखिर तक, तो क्या प्रिंट होगा, ये बेसिकली ABCD सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ध्यान, इसमें इतने सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, स्टार्टिंग में 0 रख लो, ठीक है, एंड में छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोई इंटरवल दे दो, 1 का इंटरवल दे दो, 2 का इंटरवल दे दो, 3 का इंटरवल दे दो, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आप लोग एक काम करो, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, जितने कॉम्बिनेशन आपको लग रहे हैं हो सकते हैं। मैंने बाकी सारे जितने भी बेसिक हैं वो तो बता ही दिए हैं। अभी देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है लोगों का, क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग दी हुई है, उसको आपको करना है रिवर्स। तो स्ट्रिंग अगर मैंने लिख दिया सौरभ, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे मिश्रा, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ इसको, स्ट्रिंग को करना चाहता हूँ टोटली रिवर्स। तो मेरे पास भाई साहब फंक्शन दिया है s.reverse, ठीक है, जब मैं s.reverse चलाऊंगा तो अपने आप क्या कर देगा, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, ठीक है, रिवर्स कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस फंक्शन का ना यूज करूं, मान लो मुझे नहीं याद रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एंडिंग इंडेक्स डालूंगा, ठीक है। पहला तो मुझे n चाहिए, लेंथ ऑफ s, पहले मैं n = लेंथ ऑफ s चलाऊंगा, जिससे मुझे n की वैल्यू नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल जाएगी। तो अगर मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर पता है तो आखिरी इंडेक्स की क्या वैल्यू, आखिरी इंडेक्स की वैल्यू n-1, क्योंकि आखिरी इंडेक्स हमेशा एक कम होता है, 0 से स्टार्ट करेंगे ना तो आखिर हमेशा एक कम होगा। अगर 5 कैरेक्टर हैं ABCD, सपोज दैट मेरे पास 4 कैरेक्टर हैं, n = 4 है, तो 0 से लेकर 3 तक ही तो जाएगा, तो आखिरी इंडेक्स मेरा n-1 होने वाला है। तो सिंपली मैं s कहाँ से स्टार्ट करूँगा, n-1 से स्टार्ट करूँगा और इधर की वैल्यू में छोड़ दूंगा, तो क्या करेगा, अपने आप इसको कर देगा रिवर्स, ठीक है। देखते हैं, रिवर्स करा के जरा देख लेते हैं, क्योंकि रिवर्स हम लोग को काम आने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया
SAURABH, ठीक है, SAURABH लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिवर्स कराना चाहता हूँ, तो मैं S, पहले तो मुझे N चाहिए, N कैसे मिलेगा, N लेंथ ऑफ S से N मिल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब लेंथ ऑफ S मतलब लेंथ बता दो, पाइथन में ना इंग्लिश है, समझो पाइथन कुछ भी नहीं, बस इंग्लिश है। देखो N-1 से मैंने देखो स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आई, दिक्कत यहाँ पे आई, N-1 मैंने दे दिया, स्टार्टिंग यहाँ पे मैंने आखिरी इंडेक्स तो दिया नहीं, ठीक है, और आखिरी इंडेक्स मैंने नहीं दिया, और मैंने यहाँ पे और क्या नहीं दिया, यहाँ पे मैंने इंटरवल भी नहीं दिया कि कितने इंटरवल आपको चलना है, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है ना आगे मूव कर रहा है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, N-1 से स्टार्ट किया और बाय डिफ़ॉल्ट वो आगे मूव कर रहा है, तो आगे तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो इसीलिए एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर दिया। तो इससे बचने के लिए क्या करते हो, इससे बचने के लिए कर दो N-1 कर दो, ठीक है। इसको मान लो अगर आप खाली छोड़ दो या फिर आप जीरो पुट कर दो, सॉरी जीरो मत पुट करो, खाली पुट कर दो, यहाँ पे -1 लिख दो, ठीक है। -1 जैसे ही आपने लिखा क्या हो गया, SAURABH पूरा रिवर्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपने खाली छोड़ा, इसका मतलब खाली छोड़ा है मतलब जहाँ तक खत्म ना हो वहाँ तक चलता जाए, खाली का मतलब ये होता है बेसिकली। N-1 से स्टार्ट करो और -1 मूव करते जाओ, N-1 से स्टार्ट किया और -1 मूव करते गए, और ठीक है, ये तो हमारी होगी इंडेक्सिंग वगैरह। अब एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमेशा काम आती है, अगर ऐसे इक्वल टू मेरा कुछ भी हो, ABCD हो, ठीक है, तो अगर मैं S(0) प्रिंट कराऊंगा तो मेरा क्या प्रिंट होगा, S(0) मेरा प्रिंट होगा A, ठीक है। और अगर मैं S(-1) प्रिंट कराऊं तो -1 का क्या मतलब होता है, उल्टी साइड से घूम के आओ, तो ये जो मेरा ना D है ये -1 पोजीशन पे होगा। तो अगर मैं S(-1) प्रिंट कराऊं ना तो मेरा D प्रिंट हो जाएगा, S(-2) मेरा प्रिंट कराऊं तो मेरा C प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का बेसिकली क्या मतलब, माइनस का मतलब है राइट साइड से चलते आओ, ठीक है, और प्लस का क्या मतलब है, लेफ्ट साइड से चलते जाओ। अगर -1 है तो आखिर का जो कैरेक्टर है मेरा वो है मेरा -1। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्सिंग पढ़ लिया, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। अब अगला वीडियो बहुत प्यारा होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इनपुट, टेकिंग इनपुट, अब हम लोग डायरेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मूव करने वाले हैं, और इनपुट कैसे लेंगे, इनपुट कैसे लेंगे वो देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल अगर आपको कोई बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया गया, हैकर रैंक पे चले गए या कोडसेप पे चले गए और आपको एक क्वेश्चन मिला, तो आप क्वेश्चन पे पहले जो डेटा दिया है ना उसको अपने वेरिएबल में कैसे भरोगे, तो उसको हम लोग सीखेंगे। और ठीक है, तो ये वीडियो भी ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मत भूलिए कि टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे मैं सारा कंटेंट शेयर करूँगा, और वहाँ से आप देख सकते हो। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।